कहूंगा कि हमारे हाथी का बोलबाला नहीं है, लेकिन हमारा हाथी सबको रोंगता हुआ आगे निकल जाएगा और जीत हमारी होगी और हमारी होगी। बीजेपी के किए हुए वादे और बीजेपी की झूठी सरकार ने सिर्फ लोगों को गुमराह किया, उनके आश्वासन के साथ खिलवाड़ किया और उनको गुमराह किया है बस। तो सर्वे रहा है वैसा, अभी तक का आंकड़ा रहा है वैसे, वो बीएसपी में ही क्या कहते हैं जानने की पूरी संभावना, और भाई विंदर भाई हमारे जीतेंगे। हमने जो अपना सर्वे इधर उधर सारे समाज को भी टटोला है और जो उसमें लगाया कि बिल्कुल जो हमारे रविंद्र भाई भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। लगातार मैं आपको दिल्ली विधानसभा के अलग अलग एरिया में जाके चुनाव के जो परिणाम आने वाले उनके बारे में आपको बता रहा हूं। जनता की राय क्या है, क्या इस बार जनता सोच रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 में, आखिर जनता किसको चुनेगी, क्या केजरीवाल के 10 साल का जो वर्क है क्या उसको आंका जाएगा। आइए, तमाम लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। इस समय मैं जहांगीरपुरी में हूँ और जहांगीरपुरी में डीएससी समाज के तमाम लोग रहते हैं। यहाँ पर एससी वोटर यहाँ पर बहुत है और स्लम एरियाज की तमाम मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, उस किस तरीके से लोग वहाँ परेशान हैं। ऐसे में मैं फिर से जहांगीरपुरी में हूँ और तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे आखिर वो अब क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मैं अनिल कुमार बोल रहा हूँ जी। और हम चाहते हैं कि बदलाव आए दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर बदलाव आएगा तो जब दिल्ली के अंदर काम विकास होगा। तो क्या लग रहा है 10 साल जो बीते हैं क्या उसमें विकास नहीं हुआ दिल्ली का? सिर्फ राजनीति हुई है, राजनीति होती रही है दिल्ली के अंदर, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है फिर इस बार क्या मूड है जनता का? जनता का मूड ये है कि बदलाव बदलाव किस और बदलाव है सर? बीएसपी आया है। बीएसपी कोई वोट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या वोट आएगी सर? वोट क्यों नहीं मिलेगी? समाज लोग कह रहे कोई जमीन नहीं है बसपा की दिल्ली में। समाज खड़ा है तो जमीन भी आएगी। इसमें पूरा समाज बसपा की तरफ। समाज जी। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अर्जुन है जी। तो अर्जुन, क्या लग रहा है इस बार? सर बीएसपी आने के पूरे चांसेस है वैसे आने। तो बाकी समाज की टिकटें भी क्या कहते हैं, समाज का आदमी खड़ा हुआ है तो समाज की टिकटें सारी क्या कहते हैं बीएसपी में ही जाने की संभावना है। और बाकी भाई बिंदर भाई के लिए हमारे जो कैंडिडेट है वो हमारे भाई हैं। समाज की क्या कहते जितने भी जो वोटें हैं सारी क्या कहते हैं बिंदर भाई को ही पड़ेंगी, और पूरे जो सर्वे रहा है वैसा, अभी तक का आंकड़ा रहा है वैसे, वो बीएसपी में ही क्या कहते हैं जाने की पूरी संभावना, और भाई बिंदर भाई हमारे जीतेंगे। नहीं तो बीएसपी को ही वोट क्यों देना चाहते हैं? समाज के आदमी खड़ा हुए, हमारे बीच के आदमी है, हमारे भाई है, हम उनके लिए खड़े हैं सारे, इसीलिए क्या कहते हैं समाज की वजह से ही क्या कहते हैं बीएसपी आने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं केजरीवाल का वर्क है, बीजेपी है, कांग्रेस है। तो सब राजनीति हो रही है जी, सब राजनीति कर रहे हैं, सब अपनी अपनी पार्टी, सब अपनी अपनी क्या कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। सब कांग्रेस अपनी राजनीति कर रहे हैं, केजरीवाल अपनी राजनीति कर रहे हैं, सारे अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं सारे। बाकी हम सोच रहे हैं कि हमारे समाज का आदमी आए तो वो ताकि अपने समाज के प्रति क्या कहते हैं वो काम करेंगे वो, और विकास होगा दिल्ली का। तो अभी तक क्या 10 साल में विकास नहीं हुआ? विकास हमारे हिसाब से तो नहीं हुआ। वो तो कहते हैं हमने हॉस्पिटल बना दिए, एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया, तमाम। कोई कहता है कुर्सी सबको मिल जाए, तो मैंने सब ये अपनी गिनती गिनवाते हैं कि भाई मेरे को क्या कहते हैं मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, सारे ही कहते हैं। चाहे मैं भी हो जाऊँ, चाहे आप हो, आप क्या कहते हैं सब बोलेंगे, ठीक है ना। बाकी करने के टाइम पे तब सब पता पड़ते हैं, जब सारी गिनतियां करने होती है, सब पब्लिक या सर्वे करने तब पता पड़ते हैं कि किसने क्या किया, रोड टूटे हुए सब ये सब पता पड़ती है सब। तो जहांगीरपुरी में क्या विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ जी। क्या नहीं हुआ है थोड़ा बताएं। रोड ऐसी है, बसें क्या कहते हैं ऐसी चल रही है, कोई खास क्या कहते विकास हुआ नहीं है वैसे। अच्छा, बिजली पानी को लेकर भी काफी लोगों ने कंप्लेंट की है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी तो खैर गंदा ही आ रहा है जी, पानी तो साफ ही नहीं आ रहा, और बिजली तो खैर कट जाती है, आती है जाती है, ये सब ही हो रहा है जी। बोतल भी 30-30 रुपए की ली जा रही है जो, ठीक है ना। फिल्टर लगवा रखा लोगों ने, समर सेवर लगवाया अभी, इतना महंगा पैसा लगा के, पानी भी ढंग से आते नहीं है। पहले तो 24 घंटे पानी आया करता था पहले, अब तो पानी भी नहीं आता अब तो। क्या यही एक वजह है कि आप बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहते हैं? यही एक वजह है कि हमारे बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का, और बाकी समाज का हमारा भाई खड़ा हुआ है, इस वजह से क्या कहते हैं हम उनको वोट देंगे। जी। देखिए कुछ और लोग भी, उनसे जाने। क्या नाम है सर आपका? बिल्कुल राजवीर सिंह है मेरा नाम। तो राजवीर जी, क्या लग रहा है आपकी विधानसभा जो है बादली विधानसभा, हमें एक अच्छा कैंडिडेट मिला है बीएसपी का आपकी बार, चाहिए थोड़ा रविंदर जी। हमें एक अच्छा कैंडिडेट मिला है रविंदर जी, जो कि बीएसपी के मजबूत कैंडिडेट हैं, पढ़े लिखे और जो है ना एजुकेटेड है, और हमें लग रहा है कि अब जो विकास होगा। मैंने तो पूछा ही नहीं आप किसको वोट देंगे, पहले से बीएसपी चिल्लाने लगे। अच्छा सही। नहीं उसमें क्या है आपका? नहीं, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि एक नौजवान कैंडिडेट मिला है हमें, और हमें लग रहा है कि अब जो हमारे क्षेत्र में बादली विधानसभा में विकास जरूर होगा।
लेकिन लोग जो एक बड़ा सवाल ये दिल्ली के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि चैनल पे भी लोग कह रहे होंगे बीएसपी की खबर दिखा रहे हो, लेकिन बीएसपी की जमीन नहीं है दिल्ली में, लोग ऐसा कह रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कहना होता है, लेकिन जब कोई कैंडिडेट मजबूत मिलता है तो उसमें जरूर बदलाव आता है और बदलाव जरूर होगा। हमें लग रहा है कि और पूरे जो बादली विधानसभा में अब लग रहा है कि बीएसपी का बोलबाला है और जो हमारा कैंडिडेट रविंद्र भाई जी हैं जो जरूर जीतेंगे। लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टक्कर है, कांग्रेस भी गायब है और बीएसपी का आप नाम ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो उन्हें कुछ भी कहने दो। हमें लग रहा है कि अब हमने जो अपना सर्वे इधर उधर सारे समाज को भी टटोला है और जो उसमें लगा है कि बिल्कुल जो हमारे रविंद्र भाई भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। क्या बीएसपी से टिकट लेना एक वजह है या फिर उनका कोई सोशल वर्क है जिनका आप नाम ले रहे हैं बार बार? नहीं, पहले से ही वो सोशल वर्कर है और शुरू से ही काफी लोग 10 साल से मेहनत कर रहे हैं वो। और जो उन्हें टिकट जो है बीएसपी ने दिया है, हम बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो उन्हें बीएसपी से टिकट मिला। हालांकि 10 साल से सोशल वर्कर हैं और पहले से भी सोशल वर्कर रहे हैं और जो उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो सोशल वर्किंग में रहे हैं सोशल। अच्छा, अभी बीजेपी कह रही है कि भाई दिल्ली में अगर डबल इंजन की सरकार हो जाती तो दिल्ली बदल जाएगी, कितना सहमत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। डबल इंजन की सरकार कभी भी नहीं चलती, हमेशा, और नहीं होगा ऐसा कुछ। और जो ये सब है ना मनगढ़ंत कहानियां हैं, बिल्कुल हम तो यही कहेंगे कि जो एक पढ़ा लिखा और शिक्षित जो हमारा भाई है रविंद्र भाई, उसी को वोट दें और जो है वही उसको समर्थन पूरा मिल रहा है। हमें देख रहे हैं कि विधानसभा में, तो हम उसके साथ हैं बिल्कुल रविंद्र भाई साहब। जी जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक बागड़ी है सर। क्या लग रहा है दीपक जी, ये बता रहे हैं वसीम जी की भाई बीजेपी की लहर चल रही है यहाँ पर? हाँ, बीजेपी की लहर है सर, बहुत अच्छी तरीके से हमारे जो मान्यवर साहब है बहुत अच्छा बता रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की जो लहर है वो ईवीएम में गड़बड़ी करना, लोगों को गुमराह करना, लोगों की आंखों में मिर्चे डालना, इस तरीके की लहर तो बहुत तेजी में चल रही है बीजेपी की। अगर बीजेपी की इतनी लहर है तो बीजेपी दिख क्यों नहीं रही है जनता के बीच में? क्योंकि बीजेपी के किए हुए वादे और बीजेपी की झूठी सरकार ने सिर्फ लोगों को गुमराह किया, उनके आश्वासन के साथ खिलवाड़ किया और उनको गुमराह किया है बस। वो तो कह रहे हैं सरकार बनाने वाले हैं। सर ये ना आपके सामने आ जाएगी। देखो, मन गढ़ंत कहानियां गढ़ने से कोई भी कभी भी सुपरहिट फिल्म नहीं होती है। जनता जिसको चाहेगी उसको लाएगी और जनता बार बार धोखे में नहीं जाएगी। क्या कहना चाहोगे? भाई कहने को तो हमारे हिसाब से देखा जाए तो अगर जिसका बोल वाला ज्यादा नहीं होता कभी कभी वो भी निकल जाता और जिसका बोल वाला अगर ज्यादा होता वो भी नीचे भी हो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं आपको इसी तरीके से बताना चाहूंगा कि हमारे हाथी का बोलबाला नहीं है, लेकिन हमारा हाथी सबको रोंगता हुआ आगे निकल जाएगा और जीत हमारी होगी, हमारी होगी और हमारी होगी। हर चमकता चीज सोना नहीं होती, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, जो चमकती है वो सामने से अलग ही पता चलता है ये सोना है या पीतल। हम भी तो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है अंधविश्वास में लोगों को जीना सिखा रही है ना, वो यूपी नहीं है, ये दिल्ली है। ये एक तरफा चलने नहीं देगी। यहाँ पे जनता सूझबूझ और चतुराई के साथ काम करती है। नहीं, वाकई तो ये बात आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन बाजी के टाइम ऐसा भी होता है कि सोचते कुछ है होता कुछ है, करते कुछ है करते होता बिल्कुल कुछ सर, बिल्कुल सोचा था ना, यहाँ पे सोचा था कि बीजेपी का राज होगा तो जैसे भय मुक्त यूपी है ऐसे दिल्ली भी होगी। लेकिन यहाँ सरेआम कॉलोनियों में अफीम, गांजा, चरस, स्मैक, दारू, चक्कू, छुरी, मर्डर, चोरी और बलात्कार जैसे कारनामे होते हैं इस दिल्ली शहर के अंदर। तो कहां से बीजेपी का राज लेके आएंगे? यहाँ पे बीजेपी सरकार गूंगी बहरी सरकार है, सिर्फ लोगों को गुमराह करना और उनके हकों को मारना, सिर्फ यही उनका काम है। जी, क्या कहना चाहोगे वसीम जी? बड़े बात तो इन्होंने बहुत अच्छी की है, इस बात से तो मैं बात की भाई की बात से सहमत हूँ, लेकिन वही मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो लड़ाई दंगे जो पहले हुआ करते थे, मारा कूटी लूटा लपटी, वो इस टाइम फिलहाल नहीं है हमारे लिए, है इस टाइम फिलहाल नहीं कह रहा है नहीं है। आप कहाँ पर इसी क्षेत्र में रहते हैं? हाँ, इसी गली में रहता हूँ। इसी क्षेत्र के अंदर इसी 6 महीने के अंदर, इसी 6 महीने में इसी क्षेत्र में कम से कम 12 मर्डर हो चुके हैं और जो नाबालिग बच्चों के हुए हैं। क्या आप सोते हो या बीजेपी की तरह आपने भी आंखों में मिर्ची डाल ली है? तो आपको नहीं पता? बलात्कार जैसे केस इसी जहांगीरपुरी में 3 हो चुके हैं नाबालिग बच्चियों के साथ। क्या आप सोते हो? हर एक चौथे घर के अंदर यहाँ पे दारू, स्मैक, गांजा, अफीम बिकती है। क्या आप सोते हो? मुझे लगता है शायद आप बाल बच्चेदार नहीं हो, इसलिए आपको जो है यहाँ के पीड़ित परिवारों का पता नहीं है। बाल बच्चे क्यों नहीं है भाई? हमारे बाल बच्चे क्यों नहीं है? बाल बच्चे भी हैं।
तो फिर इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आपको बीजेपी ने छोड़ रखा हो सिर्फ बीजेपी के झूठे वादे लोगों के बीच में बताने के लिए। नहीं, क्यों छोड़ रखा होगा भाई? तो अगर आप जनता है तो फिर जनता के दुखों को क्यों न्यूज के सामने, आप क्यों इनको गुमराह कर रहे हो? बताओ ना, आप सच्चाई बताओ। सच बहुत कड़वा है। सच्चाई ये है कि यहाँ की पुलिस भी बिका हुआ है, यहाँ के नेता भी बिका हुआ है, यहाँ के काउंसलर भी बिका हुआ है, यहाँ के एमएलए भी बिका हुआ है। सिर्फ पीड़ित है तो गरीब जनता पीड़ित है, बहन बेटी पीड़ित है, और हमारे जैसा गरीबार जो है गरीब परिवार पीड़ित है। तो हाथी सोल्यूशन है क्या इन सबका? हाथी जो है, हाथी में जो हमारे प्रत्याशी हैं वो बहुत एक गरीब परिवार से हैं, यही पैदा हुए हैं, यहाँ के सारे दुखों को जानते हैं, यहाँ की परेशानियों को जानते हैं, और हमारा मन कहता है कि जो आदमी परेशान होता है वो उसका हल जरूर निकालता है। वो हमारे बीच में पले बड़े हुए हैं, वो हमारे परेशानियों का हल निकालेंगे, और इन सब जितने करप्ट नेता है इन सबको मार भगाएंगे और एक अच्छी सरकार लेके आएंगे। तो देखिए, जहांगीरपुर में लगातार आपने देखा तमाम लोगों ने अलग अलग अपनी राय है, कोई बीजेपी को, कोई कांग्रेस को, कोई बीएसपी को, अलग अलग लोगों की राय है। जनता का अपना हक है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी कहीं भी किसी को वोट दे सकता है, लेकिन हाँ, आने वाला वक्त बताएगा दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, किसके सपने पूरे होंगे और सत्ता पर कौन काबिज होगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।